रोटरी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मेहता और पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को मिलाकर बनी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3261 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में जबलपुर के अखिल मिश्र के निर्वाचित होने पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। जब मन साफ होता है तो चीजें अपने आप ही आपके फेवर में होने लगती हैं। रोटरी ईयर की शुरुआत थी एक प्रकार से रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 3261, जिसमें आधा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़ और आधा उड़ीसा है, उसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पदस्थापना थी। तमाम जो रोटरी क्लब्स हैं जबलपुर के और नरसिंहपुर, गाडावारा, मंडला, डिंडोरी, दमोह, आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट बालाघाट तक, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज भी आए थे। उन्होंने भी कॉलर्स एक्सचेंज किए, जो रोटरी का एक ट्रेडिशन है। और एक प्रकार से रोटरी का बड़ा ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक दिन था। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि करीब हम लोग ने 1 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रोटरी के माध्यम से गवर्नमेंट अस्पतालों में डायलिसिस मशीन वगैरह के बारे में हमने प्रबंधन किया है। गाडावारा में, नैनपुर में, डिंडोरी में, जबलपुर में, और हमने अपने पास से मैंने निःशक्त बच्चों के लिए एक स्कूल बस दी है जो करीब 23-24 लाख की है। और इसी तरह हम लोगों ने करीब 1 करोड़ रुपए का सामान आज वितरित करने की घोषणा की है। उसी की तरह साथ 2 बड़ी घोषणाएं हुई कि 21 सितंबर को अब्दुल कलाम जी का जो एक सपना था और सत्य साई मिशन का एक सपना है, दिल विदाउट बिल, मतलब छोटे बच्चों का सर्जरी, जो होल होता है हार्ट में, छोटे बच्चे जो होते हैं, जिसके लिए हम लोग उनको चिन्हित करके बड़े बड़े अस्पतालों में भेजते थे, चाहे नागपुर भेजते थे, इंदौर भेजते थे, दिल्ली भेजते थे, बॉम्बे। अब हम उसको जबलपुर में करेंगे। डॉक्टर धीरावानी साहब के अस्पताल में एक पूरा फ्लोर हमको दिया जाएगा और उसमें बच्चों की जो भी इक्विपमेंट लगेंगे इन एडिशन टू जो हैं वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे उसके साथ मिलके। और 21 सितंबर को इस अस्पताल का शुरुआत होगी। और इसी तरह सीमा जी हमको मिली, डॉक्टर साहब क्या ही मिली, और वो जो ऑटिज़म को लेके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाई हैं। मेरे को लगता है वो कम से कम जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो 30-40 करोड़ का होगा। उन्होंने अपने पास से 1.5 करोड़ रुपए की 16 एकड़ ज़मीन कुंडम के पास ली है, जिसको वहाँ पर एक ऑटिज़म सेंटर बनाना चाहती हैं, जो भारतवर्ष या विश्व में अच्छा सेंटर्स में से एक होगा। हम लोग ने उनको बोला कि आप इसको रोटरी के साथ पार्टनरशिप करिए और हम आपको इसमें फंडिंग करवाएंगे, आपके लिए शोज़ करवाएंगे, और वहाँ कम से कम 200-250 ऑटिस्टिक बच्चों को जो कि ज़िंदगी भर वहाँ रहेंगे, उनका प्रबंधन होगा। तो आज बहुत सारी चीज़ें हुई, कोचिंग सेंटर्स की बात हुई, डायलिसिस सेंटर्स की बात हुई, और पता नहीं, और मेरे को अब याद भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ों की बातें हुई हैं। एक रोटरी का एक नया वर्ष एक नई उम्मीदों के साथ चालू हुआ है। और जैसे हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट ने बोला कि हमको अपने सपनों को साकार करना है, तो जो प्रेसिडेंट का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम निकल चुके हैं, ले ली है। अब ये इसको स्थापित करने में फंड लगेंगे। तो सीमा जी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने कलकत्ता बुलाया है और कहिए आ जाइए। तो मेरा एक दोस्त है जो ऑटिज़म पे काफ़ी पैसे देता है, मैं कुछ करोड़ रुपए तो आपको दिलाई दूंगा, फिर हम रोटरी की ग्रांट ले लेंगे। ऐसे करके ये क्या, इनको स्टेजेस में वो बनाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, बट वो एक बहुत सुंदर संस्था बनेगी जहाँ पर एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन होगा, गार्डन्स होंगे, शिक्षा का केंद्र होगा, हेल्थ का केंद्र होगा, स्पोर्ट्स की जगह फैसिलिटीज़ होंगी। और आज सबसे बड़ी बात हुई, तरुण, हमारे जस्टिस तन्खा मेमोरियल स्कूल का जो बेटा है 16 साल का, 17 साल का वर्ष का है, वो सेलेक्ट हो गया है इंडियन फुटबॉल टीम में पैरा ओलंपिक्स में। और वो पहला व्यक्ति है इस शहर से या हो सकता है इस प्रदेश से
जो पैरालंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा फुटबॉल टीम को इन स्वीडन। तो 10 तारीख को फ्लाई कर रहा है, शायद 13 तारीख को उसका पहला मैच है। तो आज उसको भी हम लोग ने एक प्रकार से बाय बाय कहा, बेस्ट ऑफ लक कहा। हमने कहा बेटा जाओ, नाम रोशन करो। हम चाहते हैं रोटरी के माध्यम से ऐसे और हम तरुण पैदा करें जो विश्व में। आज मेयर साहब ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि करीब 700 आंगनवाड़ियाँ हैं। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रोटरी उनको जो उनकी बेसिक नीड है वो करीब 70 लाख रुपए तक की है, वो रोटरी के माध्यम से पूरी की जाएगी। और इस प्रकार के और भी जो काम होंगे, सामाजिक काम है, जो पब्लिक के काम है, जिससे कि पब्लिक की ज़िंदगी बेहतर हो, हमने कहा है कि एक स्पेशल अभियान के रूप में रोटरी जनता के साथ रहेगी। इस अवसर पर अखिल मिश्र ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिव्यांग बच्चों के लिए अत्याधुनिक बस और 4 डायलिसिस मशीनें दी गई हैं। इनमें 2 जबलपुर जिला अस्पताल को, 1 नैनपुर और 1 गाडरवारा को प्रदान की गई है। इसके अलावा 2 और मशीनें देने की घोषणा भी की गई है। समारोह में नैनपुर अस्पताल को 1 सोनोग्राफी और गाडरवारा अस्पताल को 1 ब्लड रेफ्रिजरेटर भी सौंपा गया है। समारोह में डॉक्टर राजेश धीरावाणी द्वारा बच्चों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी के लिए हार्ट सेंटर रोटरी को समर्पित करने की घोषणा भी की गई है, जिसे 21 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 3 स्कूलों के बच्चों को किट प्रदान किए गए। इस दौरान रोटेरियन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एडल्ट लिटरेसी के लिए मुझे लगता है इसकी वैल्यू रुपयों में नहीं गिनी जाएगी। ये सर का संकल्प कि पूरा इंडिया लिटरेट होगा, वो जबलपुर नगर निगम से शुरुआत हो रही है आज MOU साइन होके। निश्चित रूप से सर के संकल्प को हम जबलपुर के रोटेरियंस मिलकर पूरा करेंगे और जबलपुर से एक भी एडल्ट इलिटरेट नहीं होगा, ये हम सब ने यहाँ पर आज संकल्प लिया है। इस कार्यक्रम में जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी पधारे और उन्होंने अपने वक्तव्य के द्वारा ये भी बताया कि जबलपुर शहर में किस प्रकार से आंगनबाड़ियां काम कर रही हैं। जब इस बात को उन्होंने सुना तो रोटरी क्लब के लोगों ने आंगनबाड़ियों को गोद में लेकर उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने की भी बात की। विराट व्यक्तित्व के धनी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चूंकि मैं शहर का प्रथम सेवक के नाते भी, रोटेरियन के नाते भी आपका जबलपुर में स्वागत करना मेरा दायित्व भी है। आपका जबलपुर की इस माटी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। विवेक भैया के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, ईश्वर माता पिता के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो विवेक भैया का। लेकिन मेरा यहाँ खड़ा होना संभव नहीं होगा, इसलिए पॉलिटिकल स्थितियां कहीं भी बीच में आ नहीं सकती और एक पिता तुल्य और एक व्यक्ति और बेटे के बीच में पॉलिटिक्स का कोई स्थान ही नहीं। और जब उनको देख के सीख के आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए आखिरी कोई चीज़ है तो वो पॉलिटिक्स है और बाकी सारी चीज़ें उससे बहुत ऊपर है। इसलिए मेरे भैया को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अखिल भैया आपको बहुत बधाई। हमारे मंडी भैया का बहुत शानदार 1 वर्ष निकला, लेकिन समय बढ़ता है, आगे आगे धीरे धीरे तरक्कियाँ होती हैं। हम सबको यहाँ बैठे हुए लोगों को विश्वास है कि आप उनसे प्रेरणा लेकर और 2 शख्सियत जो बड़ी यहाँ पर बैठी हैं उन सबका मार्गदर्शन लेकर, इन सबका मजबूत लोगों का साथ लेकर आने वाला वर्ष आपके कारण बहुत स्वर्णिम होगा और रोटरी बहुत बड़े बड़े काम पूरे क्षेत्र में करने जा रहा है। और प्रमुख तौर पर मुझे खुशी इस बात की है कि जबलपुर शहर से उसके गवर्नर बने हैं तो निश्चित तौर पर जबलपुर में भी पहले से और बेहतर कुछ न कुछ होगा। संजीव भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य सारे रोटेरियंस, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मुझे शेखर मेहता साहब से तनखा साहब ने समय दिलाया, सुबह मुझे उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। बैठने के बाद निश्चित तौर पर बचपन से ये सीखा है घर में कि जब कभी पुराने समय में राजा महाराजा घूमने निकलते थे और जब अपने लोगों के पास जाते थे
तो लोगों का काम ये होता था कि राजा जब घर पे आया है तो उसको खाली हाथ वापस नहीं, उसको कुछ ना कुछ मांगना जरूर है। अगर आपने कुछ मांगा नहीं है तो उसकी बेइज्जती होगी। तो हम लोगों ने बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा गया। सुबह हम लोगों ने पूरी बौछार लगा दी कि हम लोगों को जबलपुर शहर में अखिल भाई के नेतृत्व में क्या क्या चाहिए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने कहा ना विराट व्यक्तित्व के धनी है, कहीं कॉमा फुल स्टॉप तो छोड़ दीजिए, कॉमा भी नहीं लगा और उन्होंने अपनी धारा प्रवाह से चीजों को पारित कर दिया और कह दिया सारा कुछ जबलपुर शहर में होगा। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या बातें थी तो जानदार साहब नहीं है, हर समय बड़ा जन को दिखाते हैं। अब एक बात है, इस बार जब चुनाव डिक्लेयर हुए और दोनों पार्टी से टिकट डिक्लेयर हुई तो उस दिन तय हो गया कि शहर का महापौर तो रोटेरियन में बनेगा और रोटेरियन मामला बना। ये बात कुछ नहीं होती, ये बात बड़ी टेम्परेरी है, किराएदारी होती है, जाति मकान किसी का नहीं होता, ये सब बाकी जाती है। पहले भी काम करते थे, बाद में भी काम करते, डॉक्टर जानदार साहब पहले भी काम करते हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे तभी काम कर पाएंगे। कोई एक व्यक्ति या एक सरकार या कुछ लोग ये नहीं कर सकते, बड़ा सामूहिक एक गठबंधन होता है जिसके कारण चीजें गतिशील होती हैं। आज रोटरी का इतना बड़ा परिवार, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। किसके किसके नाम में यहाँ पर सभी को मैं जानता हूँ, सब अपने अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और अपने लाइफ में जो कुछ भी वो समाज के लिए डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं, कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। इसके अलावा शेखर मेहता ने कहा कि हम यहाँ चाहते हैं कि डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल बने जिसमें लैंड नगर निगम की होगी और इक्विपमेंट हमारा होगा। साथ ही उन्होंने सोनोग्राफी मशीनें जो दे रहे हैं, इसके अलावा भी वो चाहते हैं कि यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बने जिसमें नगर निगम सहयोग करे और सारे इक्विपमेंट्स और बाकी की जिम्मेदारी जो है वो रोटेरियन उठाएंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ऑटिज्म से जुड़े हुए बच्चों को राहत पहुंचाने, चिकित्सकीय परामर्श और परीक्षण करने के साथ ही उनके भविष्य के लिए भी हम बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। 5 एम्बुलेंसेज हो सकती हैं, बड़े आराम से हो सकती हैं, and whole city will only see rotary ambulances there. So let's do this. ऑटिज्म सेंटर के लिए आप जितना जल्दी करके देंगी, एक विजिट टारगेट करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि रोहन दोस्त जो है पीएसयू का चेयरमैन है, he will definitely want to support such a program. इतना बढ़िया कार्यक्रम आप कर रही है। 16 आई एम इम्प्रेस्ड कि इन्होंने 16 एकड़ जमीन ऑलरेडी खरीद ली है, 1.5 करोड़ रुपए लगे हैं, जमीन खरीद ली है, तो 16 एकड़ में काम ही तो होने वाला है। जिसका जज्बा ये है, लोग आप तो अकेले ही चली हैं, जाने में मंजिल पे लोग आते रहेंगे और काम को बंद कर देंगे, जरूर से हो। और दोस्तों, ये बड़े सपने देखने के लिए बोलता हूँ ना, उसमें फेलियर भी हो। जो सारे सपने मैं खुद देखता हूँ कि नहीं सारे हो जाते, फेलियर्स होगा, बट डोंट वरी, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो हुए जो घर से निकले ही। मंजिल नहीं मिली उसके लिए घर से नहीं निकले, काम नहीं हुआ उसके लिए सोचेंगे नहीं। I would rather have 10 big dreams today and fail in 4 of them than have one small dream and succeed in it. ये जो जेंट्री यहाँ बैठी है, अगर ये जेंट्री महापौर के पास में हो तो ये तो चमन कर दे जबलपुर को। ये बोलो बहुत सुपर रिसोर्सफुल पीपल, आपको लेवरेज पे एक्सपर्ट तो ज्यादा हो जाएगा, but do leverage them, make this city beautiful, because you yourself are a Rotarian, इसलिए आपका हक बनता है कुछ भी काम करवा लेने के लिए। दोस्तों, friends, once again last let me end with this. मुझे लगता है कि रोटरी का काम मैंने कहा फिलोसफिकल है। आई थिंक वी आर डूइंग गॉड्स वर्क। ये हम लकी हैं। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे किसी दिन किसी ने रोटरी में इन्वाइट कर लिया, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं ये सारे काम दूसरों के लिए करता हूँ, मेरे तो दिमाग में नहीं आया। 25 साल का था जब रोटरी ज्वाइन किया। आई जॉइन रोटरी ओनली फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, नॉट फॉर सर्विस। मैंने 25 साल में when to do family service is the last thing on your mind. Today, it is service which I breathe, I think, I do. मुझे लगता है we are ordained to do God's work. तो अबू बिन आदम सो रहा था, सोते सोते उसने देखा एक एंजल आ गई, कुछ लिख रही है, पर ये आगे लिख रही है। उसने पूछा, एंजल व्हाट डू यू राइट? द एंजल सेड,
names of people who love God. उन्होंने कहा, is my name there? बोले जी तुम्हारा नाम तो नहीं है. But why? All my life I have done God's work on earth. I have made the lame to walk, the blind to see. I have healed the sick. God's work on earth. Next day again अबू सो रहा है, फिर से वही एंजल वापस आए, फिर से वो लिख रही. अबू ने पूछा, एंजल व्हाट डू यू राइट टुडे? तो एंजल ने कहा, टुडे आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु गॉड लव्स बिकॉज दे आर डूइंग गॉड्स वर्क ऑन अर्थ. एंड अबू, योर नेम इज राइट. So Akhil and all the Rotarians, हमारा साल खत्म होना, वो एंजल फिर से आया, तुम्हें कहे अखिल, तुम और तुम्हारे सारे प्रेसिडेंट्स, योर नेम इज राइट. थैंक यू वेरी मच. तो रोटरी में जो पूरा कार्यकाल होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है. तो 1 जुलाई को नया गवर्नर डिस्ट्रिक्ट का पूरे प्रांत का एक प्रांतपाल सिलेक्ट होते हैं. करीब 100 जो रोटरी क्लब हैं हर जगह पे उनके जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं. तो आज उन्हीं का संस्थापना दिवस था. यहाँ पर अखिल मिश्रा जी, उनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का पद संभाला आज से उन्होंने, और जितने प्रेसिडेंट्स इस एरिया के हैं वो सारे आए थे. तो बहुत बढ़िया दिन था. बहुत नए नए आयाम आज डिसाइड हुए. इस पूरे जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को पूर्ण तरह से साक्षर किया जाएगा, ये एक डिसीजन हुआ. यहाँ के जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको एकदम उसका टोटल रेनोवेशन वगैरह और जो करना है, बच्चे फर्श पर नहीं बैठेंगे, ये सारी इंतज़ाम के लिए रिक्वेस्ट करी थी महापौर से अनु भाई ने. तो हमने एक्सेप्ट किया है कि वो करेंगे. एक हार्ट सेंटर 21 सितंबर को रोटरी जबलपुर हार्ट सेंटर शुरू हो जाएगा, जहाँ की पेडियाट्रिक, जहाँ पे कि छोटे बच्चों के हार्ट सर्जरीज़ वहाँ पर कर दी जाएंगी, निःशुल्क करी जाएंगी. तो रोटरी और जबलपुर हॉस्पिटल मिलके इसे करेंगे. एक ऑटिज़म के बच्चों के लिए बातचीत हो रही है, वो भी यहीं पर पास ही में एक बहुत बड़ा एक सेंटर बन रहा है, तो उसमें भी रोटरी अपना योगदान देगा. कुछ एक रिक्वेस्ट करी कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए रिक्वेस्ट करी है अनु भाई ने कि डायग्नोस्टिक सेंटर हम बनाए जहाँ पे कि गरीब लोगों को जो नहीं उतने सक्षम हैं इकोनॉमिकली, वो बहुत कम शुल्क में उनके MRI हो जाए, उनके स्कैन हो जाए, उनके ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाए, तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो जाए. बिल्डिंग वो दे देंगे, उसको इक्विप करना वगैरह वो रोटरी की तरफ से हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज हुई और मुझे लगता है बहुत बढ़िया दिवस था ये. 1 करोड़ की तो सौगात मिल गई और कम से कम कितने ही करोड़ का और प्रोग्राम्स डिसाइड हो गया आज के दिन. तो मुझे लगता है ये कम से कम 15-20 करोड़ रुपए का काम आज यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा. 1 करोड़ का तो दान ऑलरेडी शुरू ही हो गया और मुझे लगता है 15-20 करोड़ तो होगा ही होगा सिर्फ जबलपुर और यहाँ के आसपास के क्षेत्र. इस अवसर पर तमाम रोटेरियन के अलावा जबलपुर शहर के प्रबुद्ध जन भी शामिल रहे. सभी ने अखिल मिश्र को शुभकामनाएं दी और उनके बेहतर कार्य के लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित की.